इस्लामी दुनिया और इस्लाम को बेहतर तरीके से समझने के लिए मेरी किताब द कर्स ऑफ गॉड व्हाई लेफ्ट इस्लाम को ज़रूर पढ़िए। और अगर आप इस किताब को नहीं खरीद सकते तो पीडीएफ ड्राइव से इसे मुफ्त में डाउनलोड कीजिए। इस तरह की मजीद वीडियोस को देखते रहने के लिए पाकिस्तानी मुल्हिद को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं। अगर आप लाइन में नहीं लगना चाहते और मेरे शो में हिस्सा लेना चाहते हैं तो मेरे यूट्यूब के चैनल के मेंबर बनिए। ऑलराइट मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं हारिस सुल्तान, एक पाकिस्तानी मुल्हिद। जहां जहां पे लोग उर्दू हिंदी बोलते हैं, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, भारत में, अफगानिस्तान में, नेपाल में, भूटान में, चाइना में, जापान में, सबको मेरी नेक शुभकामनाएं। मोहम्मद सलमान जी, मेरे 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 सवाल ये है आपसे कि बुनियादी तौर पे कि जब भी कोई भी थीस्ट होता है ना और वो एथिज्म की तरफ जा रहा है या एग्नोस्टिसिज्म की तरफ जा रहा है और एक बहुत बड़ी तादाद जा रही है, आपको मालूम ग्रे एरिया में जा रही है ना, तो क्राइसिस ऑफ फेथ होते हैं उसके, उस जहन में सवाल आते हैं। ऐसा नहीं है कि इस्लाम के खिलाफ तो बहुत सवाल मिल जाएंगे इंटरनेट पे, वो तो फ्री वर्क है, वो तो बहुत आसानी से मिल जाएंगे। जी बहुत आसान चीजें जो आप क्रिटिसाइज कर सकते हो, मिराज वगैरह, बहुत सारे आसान है। तो इजी वे भी होता है और डिफिकल्ट वे भी होता है, लेकिन फिर भी एज ए एग्नोस्टिक मैंने बहुत लोगों से बात की आप या एज एग्नोस्टिक ए हैं? चीज, ना मैं एग्नोस्टिक नहीं हूँ, बट मुझे अच्छा लगता अच्छा, है कि नो एक्सपीरियंस शेयर करना ना। ऐसे जी नहीं कि जी चढ़ बैठो यार क्यों आप नहीं मान रहे ना, आप बात कर सकते हैं, वो मुझसे बात कर सकता है कि आप क्यों अटके हो। तो उनके कुछ सवालात होते हैं जेन्युइन, जो वो एग्नोस्टिसिज्म में जाने के बाद भी, एथिज्म में जाने के बाद भी वो क्राइसिस में रहते हैं। दो इस्लाम को पसंद नहीं कर रहे, किसी और रिलीजन को पसंद नहीं कर रहे। तो वही कुछ सवालात मैं आपसे पूछना चाहूंगा उन्हीं के कॉन्टेक्स्ट में, यानी कि मैं हूं तो मुसलमान, बट समझ लीजिए ऑन बिहाफ ऑफ द एग्नोस्टिक जो बीच में है अभी अच्छा, ग्रे एरिया में, ठीक है। तो उस तरह से। और आपकी जात पे कोई सवाल नहीं है यार, आप जो जिसको जो काम पसंद है उसको करना चाहिए, उसमें हिपोक्रेसी नहीं होनी चाहिए, बहुत अच्छी बात है। तो ठीक, तो पहला सवाल ये है कि जैसे आपने, मैं एक 2-3 साल से तो जानता हूँ आपको, तो आप इस्लाम मुसलमान थे, मुसलमान के बाद आपने जो भी आपके सवालात हुए, आपने लगा कि भाई ये बिल्कुल ही बोगस है मामला, इसको तो छोड़ना ही चाहिए। बहुत सारी चीज़ें इसमें ज़ाया होती हैं, हुकूक ज़ाया होते हैं वगैरह-वगैरह, एक लंबी फ़हरिस्त होगी आपके पास, आप करते रहते हैं। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि इस्लाम के बाद आप हिंदुइज़्म में भी रिसर्च में जा सकते थे, क्रिश्चियनिटी में जा सकते थे, जुडाइज़्म में जा सकते थे। तो मुझे, मैं गलत हो सकता हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगा, मैं जितना फेसबुक पे फॉलो करता हूँ आपको, कि आपने बोला कि हिंदुइज्म में अच्छाइयाँ हैं या जुडाइज्म में, क्रिश्चियनिटी में। तो इससे मैं क्या नतीजा निकालूँ, आप हिंदुइज्म को कहीं खड़ा हुआ रिलीजन मानते ही नहीं हो, सिर्फ इस्लाम था, इसके बाद कुछ नहीं, नाउ आई एम एथीस्ट। देखिए, कुछ बातें होती हैं बड़ी, आप लोग हमें वो लॉजिकल बातें लगती हैं। मैंने अभी एक वो क्रिश्चियनिटी के ऊपर गालिब कमाल के साथ बनाई थी वीडियो। हालाँकि जो मैं एथियस्टिक आर्गुमेंट से जब मैं वाकिफ़ हुआ, तो मैंने तो उस वक़्त रिचर्ड डॉकिंस की पहली किताब थी और उसकी कोई 10-15 मैंने डिबेट्स देखी थी। तो मैंने कहा ये बंदा सेंस बना रहा है, और उसने कभी इस्लाम के हवाले से बात नहीं की थी। वो क्रिश्चियन ऑडियंस को मुखातिब था। और कुछ क्रिश्चियंस रिलीजन के वो रेफरेंसेस देता था, यानी टॉकिंग स्नेक, अर्थ इज 6000 years old, रेजरेक्शन, और बॉडी ऑफ क्राइस्ट टर्निंग इनटू वेफर, और ये वो, या पानी वाइन में बदल जाता है। तो कुछ रेफरेंसेस देता था और उसको कुछ हद तक मैंने समझा कि हाँ, लेकिन उसको मैं ये करता था कि मैं उसको कंपेयर कर रहा होता था हमारे इस्लाम में, क्योंकि मेरी बैकग्राउंड इस्लाम की थी, तो इस्लाम में वो उस तरह की क्या बोंगे, उधर भी वर्जन बर्थ चल रही है, इधर भी वर्जन बर्थ चल रही है, उधर भी मछली के पेट में बंदा 3 दिन गुजार रहा है, इधर टाइम नहीं बताया गया, ग्लोबल फ्लड, यहाँ पे उड़न घोड़े चल रहे हैं, चांद के 2 टुकड़े हो रहे हैं। तो जो असल, तो मैं उसको इधर अप्लाई वो लॉजिक कर रहा था और मैं यही देख रहा था कि दोनों में सिमिलैरिटीज हैं। तो उसी तरह जुडाइज्म के बारे में मैं उससे भी कम जानता हूँ। उसके ऊपर तो मैंने अभी इस्लाम के ऊपर इतना मेरे पास कॉन्टेक्ट पड़ा हुआ है जिसके ऊपर मैंने काम करना। जैसे बुखारी के भी मैंने 5 किताबों के ऊपर वीडियो बनाई है, तकरीबन कोई पता नहीं 100 कितनी है। और उसके बाद फिर मैंने तिरमिज़ी बनानी है, फिर उसके बाद मैंने कुरान का एक-एक चैप्टर करके बिना, तो उसमें इतना वर्क पड़ा हुआ है कि मेरे पास टाइम नहीं कि मैं बाकी रिलिजन्स को उतनी डिटेल से पढूं, क्यों, एक वो इंटरेस्ट है। दूसरी बात ये जो आपका जो पॉइंट है कि क्या इंसान को कंपैरेटिव रिलीजन में नहीं जाना चाहिए, सारी रिलीजन्स को नहीं पढ़ना चाहिए। प्रॉब्लम असल में यही होती है कि जब आप एथिस्टिक आर्गुमेंट्स को समझ जाते हैं ना, कि एक सुपर नेचुरल बीइंग है जिसने पूरी यूनिवर्स को बनाया, तो जितने भी और रिलीजन्स हैं, मुझे पता है कि ये सुपर नेचुरल बीइंग का जो कॉन्शियस सुपर नेचुरल बीइंग है, उसने पूरी यूनिवर्स को बनाया है। ये प्रॉब्लम शुरू में ही नहीं हल हो रहा, तो उसके बाद में जितनी भी शाखें निकल रही हैं उनका क्या फायदा? अब क्रिश्चियनिटी को छोड़े फिर मॉर्मनिज्म निकल आएगा, फिर वो साइंटोलॉजी निकल आएगी, कुछ और निकल आ जाएगा। तो अब सारे के ऊपर मैं उनकी 500-500 किताबें पढूं? नहीं, ऐसे हो नहीं सकता। असल मसला सिर्फ वही है और आर्गुमेंट सारे वही हैं।
ओरिजिनली सारे आर्गुमेंट्स वही हैं कि सुपरनैचुरल बीइंग है कोई, आप उसको प्रूव नहीं कर पा रहे। जितना इंडक्टिव नॉलेज रीजनिंग हम यूज करते हैं साइंस से, उनमें से कोई भी हमें ये पॉइंट आउट नहीं करती। एक एक्सक्यूज मी, फाइन ट्यूनिंग का एक आर्गुमेंट है, उसके छोड़ के कोई भी आर्गुमेंट हमें इस तरह का नहीं दिखता जिससे हम इंडक्टिव रीजनिंग को यूज करके हम ये कंजेक्चर बना सकें कि भाई इस दुनिया को किसी ने शायद बनाया होगा। वो सारे फलसफों में भी फंस जाते हैं कि नेसेसरी बीइंग में आ जाएंगे, फर्स्ट कॉज में आ जाएंगे। और उसी तरह साइंटिफिक नॉलेज जितना भी है हमें आया है, जितनी भी चीजें हमने साइंटिफिक नॉलेज से हासिल की हैं, वो हमें सारी उसके पीछे प्रोसेस नजर आता है, उसके पीछे सोच नजर नहीं आती। सो दैट्स व्हाई इट्स नॉट नेसेसरी कि मैं अब हिंदुइज्म को भी पढूं, क्रिश्चियनिटी को भी पढूं। अगर जहां पे सुपरनैचुरल बीइंग का कॉन्सेप्ट आ जाता, वो रद्द हो जाती, क्योंकि आर्गुमेंट्स वही है। ऑन द अदर हैंड, अगर उसमें सुपरनैचुरल बीइंग का कोई जिक्र नहीं है, कोई जैसे बुद्धिज्म किस्म की एक फिलॉसफी है या हिंदुइज्म की जो नॉन सुपरनैचुरल फिलॉसफी है, तो वो इररेलेवेंट हो जाती है, वो एक फिलॉसफी बन जाती है मेरे लिए। जैसे आपकी क्या कहते हैं, जैसे आपकी एरिस्टोटेलियन फिलॉसफी है या कोई और फिलॉसफी है। जी, जी, मतलब इससे फिर मैं ये नतीजा निकाल सकता हूँ कि जितना आप इस्लाम को बोगस समझते हैं, उतना हिंदुइज़्म को भी बोगस समझते हैं। ओह यस, अच्छा। एब्सोल्युटली। लेकिन प्रॉब्लम थोड़ी ये आती है ना, ये शायद क्वांटिफाई करना मुश्किल होगा। मैं जितना इस्लाम को बोगस समझता हूँ, मैं उतना ही क्रिश्चियनिटी और जुडाइज्म को भी समझता हूँ। लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि मैं बुद्धिज्म और हिंदुइज्म को भी उतना समझता हूँ, क्योंकि हिंदुइज्म में अब मैं उसका क्या जवाब दूं लोगों को? जब हिंदुइज्म मुझे कोई बताते कि ये एक रिलीजन, उसमें जरूरी नहीं कि अगर आप हिंदू हैं तो आप किसी सुपरनैचुरल बीइंग के ऊपर यकीन रखते हैं। जब आप क्रिश्चियनिटी में तो सुपरनैचुरल बीइंग है, जुडाइज्म में भी सुपरनैचुरल बीइंग है, इस्लाम में भी सुपरनैचुरल बीइंग है। जो बाकी एंशिएंट एबोरिजिनल कल्चर्स हैं या रिलीजन है, कुछ अफ्रीकन रिलीजन्स हैं, उनमें भी सुपरनैचुरल बीइंग्स का जिक्र, तो वो तो सारे एब्सर्ड है। अब मैं उस जी, हिंदू जी। का क्या जवाब दूं जो कहता है कि मैं चार्वाका स्कूल ऑफ थॉट को मानता हूं, जिसके अंदर हम 100% एथियस्ट है। अब मैं उसको कैसे कहूं कि वो तू भी एब्सर्ड है? मैं कैसे कहूं उसे? सो सही बात। एब्सर्डिटी भी नहीं मैं ये कह सकता कि वो एक जैसे एब्सर्ड है। मेरा इसीलिए मेरा क्लेम जो है वो वहीं तक रहता है कि जितने भी सुपर नेचुरल क्लेम्स हैं, हुँ। अनप्रूवन बाय साइंस, जी, जी। अनफॉल्सिफाइबल, वो सब के सब बोगस है, और वो सारे इक्वली बोगस है। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेट्रियन या पेपैल पर जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।